हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम शहजादा सिंह कपूर। आई एम ए फार्मर, बी कीपर और हनी एक्सपोर्टर। तो जो आज का टॉपिक है वो हनी क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर है। जैसा कि काफ़ी फेसबुक ग्रुप्स के अंदर या व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर या कुछ बी कीपर्स के या कुछ लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए। एक एडवर्टाइजमेंट चल रही है बड़ी कंपनी की जिसमें हनी क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर लिखा हुआ है, जिसमें ये बताया हुआ है कि जो हनी क्रिस्टलाइज होता है वो हनी प्योर नहीं होता। तो इस न्यूज़ के ऊपर काफ़ी बवाल बचा हुआ है बी कीपर्स ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी कंपनी इस तरह की एडवर्टाइजमेंट निकाल रही है, प्लीज़ इसको आप वापस लें। क्योंकि क्योंकि हम ये एक इकोसिस्टम है। बी कीपिंग इंडस्ट्री होगी, बी कीपर्स हो गए, हनी ट्रेडर हो गए, या हनी एक्सपोर्टर्स हो गए, या हनी पैकर्स हो गए, या जो भी ब्रांड इस समय हनी सेल कर रहे हैं, ये एक इकोसिस्टम है। अगर एक किसी इकोसिस्टम के अंदर किसी को नुकसान पहुंचता है तो दूसरा कोई भी स्टेक होल्डर को उसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में नहीं हो पाएगा। होता क्या है कि इंडिया में जो हनी पैदा होते हैं, तकरीबन 70% हनी वो जमते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में सरसों का हनी होता है, वो सबसे ज़्यादा क्रिस्टलाइज हो जाता है। वो तो कई बार छत्तों के अंदर ही क्रिस्टलाइज हो जाता है। इसके अंदर बिहार से पैदा होने वाला लीची का हनी क्रिस्टलाइज होता है, सनफ्लावर हनी है वो क्रिस्टलाइज होता है, धनिया का हनी क्रिस्टलाइज होता है, रबड़ का हनी जो साउथ इंडिया से आता है वो भी क्रिस्टलाइज होता है। सिर्फ इंडिया में कुछ हनी है, जैसे आप जामुन का हनी मान लो, या बेरी का हनी मान लो, या अकेशिया रोबिनिया जो कश्मीर जिसको आप किकर भी बोलते हैं उसका हनी मान लो, वो हनी क्रिस्टलाइज नहीं होते। उसका 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 बेसिक रीज़न है एफ रेशो। जिस हनी में फ्रुक्टोज ग्लूकोज के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं वो हनी क्रिस्टलाइज नहीं होता, और जिस हनी में ग्लूकोज फ्रुक्टोज के मुकाबला में ज़्यादा होते हैं वो हनी क्रिस्टलाइज हो जाता है। जैसे सरसों का हनी है, सरसों के हनी के अंदर जो एफ रेशो है ये 0.95% के आसपास होती है, इसलिए ये हनी आराम से क्रिस्टलाइज हो जाता है। और जो अकेशिया रोबिनिया जिसको हम किकर बोलते हैं उसमें एफ रेशो 1.25 या 1.3 के आसपास होती है, बेरी के हनी के अंदर 1.35 के आसपास होती है, वो हनी क्रिस्टलाइज नहीं होते। ये एक साइंटिफिक रीज़न है हनी के क्रिस्टलाइजेशन होने या ना होने का। इसका प्योरिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। मैं इसलिए इस बात की वकालत कर रहा हूँ कि क्योंकि इससे जो बी कीपिंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचेगा। रीज़न क्या है कि कई इंडिया में छोटे छोटे बी कीपर्स हैं, उन्होंने लोन लेके बी हाइव डाले हुए हैं। वो मेजोरिटी अपना जो हनी है वो एक्सपोर्टर्स को या ट्रेडर को सेल करते हैं, पर इसके बाद वो बचा हुआ हनी 5% या 10% हनी बोतलों में पैक करके वो अपने लोकल एरिया के अंदर सेल करते हैं। तो इस तरह के जो बी कीपर सेल कर रहे हैं उनको इससे नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि उनके पास तो कोई सोफिस्टिकेटेड मशीन नहीं है जो हनी की क्रिस्टलाइजेशन को रोक पाए। अगर वो सरसों का हनी या कोई भी इस तरह का हनी पैक करेंगे तो वो हनी जम जाएगा, जिससे वो जो अपना 5-10% हनी है जो अच्छे रेटों में बेच सकते हैं वो नहीं बेच पाएंगे। तो उनके ऊपर उनका पूरा परिवार डिपेंड करता है। इसके अलावा जो लोग प्योर हनी सेल करना चाहते हैं, क्योंकि प्योर हनी क्रिस्टलाइज होगी होगा, आप चाहे उसको माइक्रो फिल्टर कर लें, जो मर्जी फिल्टर कर लें, अपने लाइफ टाइम के दौरान वो क्रिस्टलाइज हो गया होगा, तो उनको भी, उस इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचेगा। तो यहाँ पर मैं जो भी इस हनी इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर हैं, खास करके जो बड़ी कंपनियां हैं, उनको मैं ये निवेदन करना चाहूँगा, अगर उन तक मेरा ये वीडियो पहुँचे, कि आप इस तरह की प्लीज़ न्यूज़ ना दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा। शायद शॉर्ट टर्म में कंपनियों की सेल बढ़ जाए, पर लॉन्ग टर्म में बी कीपिंग इंडस्ट्री को इसका नुकसान होगा। इसके अलावा नेशनल बी बोर्ड हो गया, या अपेडा हो गया, या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होगी, जो भी हनी इंडस्ट्री की स्टेक होल्डर हैं, वो भी ध्यान दें और वो भी अपनी तरफ से ये प्रचार करें कि क्रिस्टलाइज हनी इज़ द बेस्ट हनी। जैसे मैं अपनी तरफ से ये छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, तो बड़ी कंपनियाँ, नेशनल बी बोर्ड, अपेडा भी इस तरह से कोशिश कर सकते हैं। वो इस तरह के मैसेज को आगे तक पहुंचा सकते हैं कि क्रिस्टलाइज हनी अच्छा होता है। तो जिस भी बंदे को ये वीडियो मिले वो इसको आगे पहुंचाएं, नेशनल बी बोर्ड तक पहुंचाएं, या अपेडा तक पहुंचाएं, या बड़ी कंपनी तक पहुंचाएं, या आम लोगों तक पहुंचाएं,
क्योंकि हमें लोगों को बताना है और अपनी इंडस्ट्री को बचाना है। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस पूरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे इस चैनल का मोटिव बी कीपर्स को या हनी इंडस्ट्री में जो लोग बैठे हैं उनको गाइड करना है। क्योंकि मेरा तो अपना बिजनेस चल रहा है, मुझे इस यूट्यूब से कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, पर आई वांट टू हेल्प बी कीपर्स, फार्मर्स, क्योंकि मैंने अपने लाइफ के लगभग 30 साल बी कीपिंग इंडस्ट्री को दिए हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपनी तरफ से कोशिश करें वीडियो डालकर या इस वीडियो को आगे तक पहुंचा के कि क्रिस्टलाइज हनी इज़ द बेस्ट हनी। हनी क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर मेरा एक कंप्लीट वीडियो भी है जो मैंने 2 साल पहले बनाया था। उसके अंदर टेक्निकल तौर पे बताया गया कि हनी क्रिस्टलाइज क्यों होता है। मैं उस वीडियो को भी इस वीडियो के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मोटा मोटा समझना है तो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। अगर किसी ने भी टेक्निकल तौर पे ये समझना है हनी क्रिस्टलाइज क्यों होता है तो आप वो वीडियो जरूर देखें।